गाइस, गुड इवनिंग प्रेजेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज रात की प्रार्थना में है और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है हमेशा असफलता की बातों को ही करते रहते हैं। वे हमेशा जो है असफलता को ही अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कई क्षेत्रों में हो। वे हमेशा जो है उसके बिजनेस में भी जो है वे असफलता को देखते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में भी जो है असफलता को देख रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो या कोई अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। कई बार वो एग्ज़ाम तक जाते हैं, इंटरव्यू तक जाके भी उनका जो है नहीं होता है और वे हमेशा जो है असफलता को ही देखते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको कहना चाहती हूँ और आप लोग को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ। हम इस बाइबल में एक महान दास के बारे में देखते हैं कि इब्राहिम और सारा के जीवन में कि परमेश्वर ने जो है कैसे उनसे प्रतिज्ञा की थी कि वो जब जवानी के समय में थे तब उनको बेटा नहीं हुआ, लेकिन जब सारा और अब्राम जो है 60-70 साल के थे तब जो है उनको परमेश्वर जो है एक पुत्र को देते हैं। ठीक वैसे ही हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर जो नौकरी को रखे हैं वो आपको देंगे ही। अभी जो आपको लग रहा है कि असफलता को लग रहा है या बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है या आपके परिवारजनों को किसी को कोई प्रॉब्लम है बहुत दिन से, जो उस चीज़ से भी छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हम सारा और इब्राहिम के जीवन से देखते हैं कि इतने एज होने के बावजूद भी वे जो है उन्होंने इंतज़ार को किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो है उनको प्रतिज्ञा किए थे। तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो है उन्होंने अपने विश्वास को बना के रखा था। आज का संडे चर्च में भी हमने सुना कि पासवान ने बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाई कि अपने विश्वास का जो है हमको परमेश्वर जो है परखते हैं कि हमारा विश्वास यीशु मसीह के साथ में इन कठिन परिस्थितियों में कैसा बना रहता है। उन कठिन परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास को बना के रखना है, एक मजबूती का रिश्ता जो है यीशु मसीह के साथ में रखना है। इसलिए जो है यीशु मसीह के साथ में जब आप चलते हैं तो कई प्रकार की परिस्थितियां जो आपके साथ आती है। परमेश्वर आपके लिए जो है उन मार्गों को खोलते हैं और वो आपसे बातचीत करते हैं। तो आज की सुबह रात की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में चाहे कोई से भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना हो या आप कई प्रकार की परिस्थिति से होकर क्यों ना आप गुजर रहे होंगे, हो सकता है आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई में असफलता को देखते हैं या कोई बीमारी से जो है अपनी इस चीज़ को छुटकारा को नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज रात की प्रार्थना में जो है मैं आपको सेट करना चाहती हूँ और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप निराश ना होइए। आज का जो सब्जेक्ट है हर समय असफलता, आप जो है हर समय असफलता को ही देख रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई करने वाले हों, चाहे जो अच्छे पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम को देते हैं, वो एग्ज़ाम 5-6 नंबर के लिए जो है उनका नहीं हो पाता है, तब भी जो है आपको विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर आपको विश्वास को देखना चाहते हैं कि आप ऐसे परिस्थिति में भी कैसे विश्वास को बना के रखते हैं। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन, नीति वचन का 16 का 9 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य अपने हृदय में युक्तियाँ बनाता है परंतु ये वही उसके पग को निश्चित करता है। आमीन गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का मन तो अपने मार्ग की योजना बनाता है और यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने मन में कई योजना को बनाते हैं और अपना मन जो है कई योजना को बनाता है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। हम अपने मार्गों में जो है कई चीज़ों को सोचते हैं कि हमें इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, तब कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने मन से जो है किसी को भी चुन लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको प्रार्थना के द्वारा जो है उस मार्ग को चुनना है और उसके साथ में जो है चलना है, चाहे वो आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या आप खेती किसानी करते हो या आप जो भी हो। हर एक लोगों से मैं आज कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आप खेती करते करते उसमें अच्छा अनाज नहीं हो रहा है या बिजनेस करते तो अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, हर समय आप असफलता को देखते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि मनुष्य अपने मन में हृदय में कई युक्तियाँ बनाता है परंतु ये वही उसके पग को निश्चित करता है। गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे पैरों को जो स्थिर करता है, हमारे मन को स्थिर करता है, हमारे विचारों को स्थिर करता है। हम नीति वचन का एक और आगे पद देखते हैं 15 का 22 पद में, सलाह के बिना योजनाएं विफल हो जाती है लेकिन कई सलाहकारों के साथ में वे सफल होती है। आमीन गाइस, हम देखते हैं कि जब हम अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें सलाहकारों मतलब हमें
उन लोगों का सलाह लेना चाहिए जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं, या जो हमेशा परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं, या कोई दास या प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। हम नीति वचन 19 का 21 पद में भी देखते हैं कि मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियाँ होती है, परंतु यहोवा ही उन युक्तियों को स्थिर करता है। आमीन गाइस। हम देखते हैं कि हमारे मनों में कई प्रकार की विचारें चलते रहती है, हम ये करेंगे या हम वो बनेंगे, मगर हम अपने विचार से ना ही उस पद तक पहुंच पाते हैं, ना ही कुछ चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप यीशु मसीह के साथ में बने रहते हैं, अपनी सारी युक्तियों को यीशु मसीह के ऊपर सौंप देते हैं, तो वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी युक्तियों को सफल करूँगा। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको फिर से जो है परमेश्वर के पास में आने के लिए आपको उत्साहित करने चाह रहे हैं, और आपको फिर से उठने की बातों को कह रहे हैं। आप यूं ही नीचे गिर कर नहीं रह सकते, आपको फिर से उठना पड़ेगा। कब? जब आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, अपनी प्रॉब्लमों को बताएंगे, धीरे से जो है आपको परमेश्वर के साथ में टाइम बिताना पड़ेगा। आपको अपने मन में जो भी योजना को आप बनाते हैं, या आप जो भी बनाते होंगे, आपकी जो भी कल्पनाएं हैं, आपके जो भी सपने हैं जो उड़ान भरने का है, लेकिन इन सब को यीशु ही स्थिर करते गाइस। हम देखते हैं कि यदि फ्लाइट चलाने वाले जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं गाइस, उनको कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो ऊंचाई पे उड़ते हैं गाइस, वो प्रैक्टिस करते हैं। हम जो है नीचे चलते हैं तो थोड़ा सा हम गिर जाते हैं, गाड़ी से तो डर जाते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति जो एरोप्लेन को चलाने वाला या सीखने वाला कैसे ऊंचाई में वो सीखते हैं, वैसे हमको हमारी सोच को भी ऊंचा रखना है। और हमारे साथ चारों ओर दरवाजे बंद होने पर भी हमको जो है चारों ओर हमेशा असफलता होने के बाद भी जो है हमको इस मसीह के पर विश्वास को करना पड़ेगा गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाए होंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। वाक्य में इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो देश विदेश दुनिया के किसी भी जगह में हो, किसी भी चोर में हो, प्रभु मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह सेनाओं के युवा राजाओं का राजा, अति पवित्र करुण में कार्य प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अच्छे परमेश्वर है, बहुत अच्छे पिता है। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। प्रभु इस समय जितने लोग पिता निराश है, परेशान है, हो सकता है अपनी पढ़ाई को